हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2026 की रीडिंग है, यानी कि आपका हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है, राशिफल है जुलाई 2026 की कि जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। कर्क राशि के लिए जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ होगा। लेट्स सी कर्क राशि कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, कर्क राशि के लिए जुलाई 2026, एम्परर, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के लिए जुलाई 2026 कैसा जाएगा। कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। गार्डन, शिप, डॉग। आपके लिए कर्क राशि जुलाई के महीने में देखिए गार्डन और 3 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में देखिए, या तो जुलाई के बिल्कुल शुरू में 1 से 10 जुलाई के बीच में, या जुलाई के महीने में कभी भी आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन गेट टुगेदर रीयूनियन, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। अब ये पार्टी सेलिब्रेशन फंक्शन आपके घर में भी हो सकता है, किसी और फैमिली में भी हो सकता है, दोस्तों के साथ आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं और फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस में कोई मीटिंग है, वहाँ पे कोई पार्टी है, तो उनके साथ आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि फन मज़ा मस्ती पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन हैप्पीनेस जॉय खुशी, ये चीज़ें आप ज़्यादा करेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी नए इंसान को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग भी लिखा है, तो इसका मतलब ये भी है, मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी जुलाई के महीने में। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान मिल रहा है रिलेशनशिप के हिसाब से, या आप किसी को पसंद करते, कोई आपको पसंद करता है, तो आप उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको उनको डेट कर रहे हैं, पब्लिकली उनको मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा रह सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। सोशलाइज करने का कोई भी तरीका हो सकता है। कई बार होता है कि कोई शादी है, आप वहाँ पे मिले आपके दोस्त, आप वहाँ पे गए आपके दोस्त मिले, फैमिली मेम्बर इकट्ठे हुए। जुलाई के मिड में आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं और आपको लग रहा है आप थोड़े से ना कायदे कानूनों को फॉलो करना चाहिए। और एक ट्रैवल का भी कार्ड है, ये कार्ड ट्रैवल का भी, तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, अब्रॉड ट्रैवल हो रहा है, इंडिया में ट्रैवल हो रहा है। तो जुलाई के महीने में कर्क राशि आपका ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे। और आपके लिए ये कार्ड फॉरेन का भी है, अब्रॉड का भी है, तो अब्रॉड के लोगों से आपकी बात हो रही है या फिर अब्रॉड जाने की कोई प्लानिंग चल रही है। वीज़ा से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, ये चीज़ें हैं। अगर मान लो आप ट्रैवल नहीं कर रहे तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपकी मूवमेंट आ रही है, एक चेंज आ रहा है, या तो आपके दिमाग में बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज़ को छोड़कर आप कुछ नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए हो सकता है आपको डिसीजन, अपना फर्म डिसीजन जुलाई के महीने में लें। जो आप डिसीजन आप नहीं ले रहे थे, तो अब आपको एक फैसला लेना है। आप अपना कंट्रोल आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक डिसीजन चॉइस ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रही है, मेच्योरिटी से समझदारी से चीज़ों को डील कर रही है। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रही है। ये कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग या तो आप किसी इंसान के ऊपर हो रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर हो रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको ही थोड़ा सा कोई इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई ऑफिस का कोलीग। और आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना आप अपनी लाइफ में, आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि दिमाग से चलना, लॉजिकल होकर चलना है। आप रूल्स बनाते हुए दिख रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड सिंपल ये बोलता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है वही चीज़ें करेंगे, किसी के कहने पे आप नहीं चल रहे हैं। शिप का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप कर रहे हैं। जुलाई के बिल्कुल एंड में डॉग और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एक लॉयल्टी आपके मन में है। आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, वफादारी से कर रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी तरीके से कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कर्क राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो दोस्ती निभाई, आप तो लॉयल रहे किसी इंसान को लेकर, किसी फ्रेंड को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर।
लेकिन जिस इंसान के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, उन्होंने आपके साथ थोड़ा-सा गलत किया। जुलाई के बिल्कुल आखिर में आपको ऐसी-सी फीलिंग आ सकती है कि थोड़ा-सा आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। थोड़ा-सा अनफेयर वाली एनर्जीज़, चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। कई बार होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, रिलेशनशिप में, और जब सामने से वो वापसी नहीं मिलती तो लगता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अनफेयर वाली एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रही हैं। क्योंकि आप अपनी तरफ से एक दोस्ताना वाला बिहेवियर रख रहे हैं, चाहे ऑफ़िस में, चाहे घर में, चाहे दोस्तों में। शायद वो रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको इस तरीके की फ़ीलिंग आ सकती है। और थोड़ा-सा किसी के साथ आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब जैसे होता है ना, सोच नहीं मिल रही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, तो कुछ वो चीज़ें भी रहेंगी। एक चीज़ आपको थोड़ा-सा बताना भूल गई हूँ। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी। कुछ कर्क राशि वालों को ये भी लग सकता है कि कोई इंसान, कोई फ्रेंड या कोई भी सिचुएशन आपके लिए तो बहुत अच्छी रही, लेकिन शायद आपने उनके साथ गलत किया, आपने उनके साथ सही नहीं किया, आपने उनका मिसयूज़ किया। एक ये फीलिंग भी आपको आ सकती है। ये कुछ लोगों को ऐसा भी रहेगा। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।